जिसने कहा कि अगर शिव प्रसन्न नहीं होते हैं तो भक्त शिव से भी, भगवान से भी बढ़ के जाता है, और मैं आपके पूरे कैलाश को उठा करके वहां पर लंका में रख दूंगा, नित्य आपको दर्शन करूंगा, अन्यथा आप मेरा ये कार्य नहीं करेंगे। ऐसे रावण ने, उस रावण की स्थिति जो अमृत वर्षणी स्थिति कही जाती है, यथा कथा आपने कहीं पढ़ा हो, सुना हो, तो अत्यधिक शब्दों का इतना सुंदर संगठन है। एक एक शब्द ऐसे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कैलाश में बैठे हैं, डमरू बज रहा है, बिल्कुल ठीक वैसे ही शब्द, वैसी ध्वनि, वही चिंतन और वैसा ही पद्य रावण का जो स्तुति, जिसको अमृत वर्षणी स्तुति कहा गया है। संगमा विराजमान से करी भगत भगत लाल लट्ट पट्ट पावके किशोर संग से करे राधरे नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्र कल्पने कल्पिनी त्रिलोचने मतिर्मम नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर पुरस्कार सुंदर मनो विनोद सपनों का प्रवाह है। क्या मधुरता, ऐसा लग रहा है कि गंगा स्वयं खल 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 करती बहती जा रही है। एक एक पद्य इतना संस्कृत का अमोघ विद्वान, जिसने की नवीन साधना भक्ति प्रारंभ, जिसको पूर्णावती साधना, और उसी साधना के माध्यम से उसने किलो दो किला नहीं, पूरी लंका को सोने की बना दी, पूरी नगरी को सोने की बना दी। सोने के पात्र ही नहीं, पूरे पत्थर, पूरी हवेली, छत, ईंटें, वह एक अद्भुत और आत्मनिर्भर साधना है, जो कि वास्तव में गोपनीय साधना रही है। उसके नाम पर, पूर्णावती के नाम पर तो सैकड़ों पुस्तकें प्रकाशित हो गई, मगर उन पुस्तकों में वह साधना है ही नहीं जो हकीकत में रावण का पूर्णमयी साधना है। डॉक्टर जरूर हैं, और जरूर बातें जरूर लिखी हुई हैं, पर मूल पूर्णावती साधना जो है रावण का उन पुस्तकों में नहीं है। वह साधना भी भगवान शिव की एक महत्वपूर्ण साधना। चौथी, भृगु दैत्यों के गुरु, देवताओं के गुरु बृहस्पति और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, जिनको भृगु कहा गया है, और उन्हीं के नाम पर भृगु संहिता का उल्लेख आपने सुना। उस समय केवल भृगु के पास ही संजीवनी विद्या थी और किसी देवता के पास नहीं, बृहस्पति तक के पास नहीं। जब देवताओं और दैत्यों में युद्ध प्रारंभ हुआ और देवताओं को प्रहार से ज्यों ही देव के पत्ते गिर जाते, तो भृगु संजीवनी विद्या के माध्यम से उनको वापस जीवित करते, और देवता कट जाते तो कट ही जाते, वापस जीवित नहीं होता। धीरे धीरे स्थिति ये आ गई कि देवताओं की संख्या कम होने लगी, देवता तो वापस जीवित होने लगे। तो विष्णु ने कहा कि और कोई तरीका नहीं, और किसी भी तरीके से हम विजय नहीं हो सकते, केवल भगवान से भी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। और शिव स्वयं प्रभु के पास जाते हैं, रूप बदल करके, और उनको कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, मगर यह संजीवनी विद्या केवल आपसे ही प्राप्त हो। मैं अन्न जल छोड़ दूंगा, वायु भक्षण छोड़ दूंगा, और आपके द्वार पर समाप्त हो जाऊंगा जब तक आप मुझे संजीवनी विद्या दिखाएंगे। प्रभु ने अपनी विकासदर्शिता के बल पर देखा कि भगवान शंकर स्वयं दरवाजे पर खड़े, इससे बड़ा सौभाग्य और हो ही क्या सकता है ऋषि का। एक ऋषि का इससे बड़ा महात्मा क्या हो सकता है, इससे बड़ी विद्या का महत्व और क्या हो सकता है कि जिसके पास विद्या है, भगवान से शुक्र को प्रणाम करने के लिए नहीं गए थे, तो संजीवनी विद्या को प्रणाम करने के लिए गए, और शिव ने प्रभु से संजीवनी विद्या प्राप्त किया। वह संजीवनी, प्रभु गणित संजीवनी साधना भी अपने आप में एक अद्भुत साधना है।
महत्वपूर्ण साधना है, श्रेष्ठतम साधना। और पांचवें इंद्र पर मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की साधना। मार्कंड की जो साधना है वो अकाल मृत्यु को टालने की साधना है, ये अंतर है। वह संजीवनी साधना है अकाल मृत्यु को टालने की। अकाल मृत्यु का तात्पर्य समय से पहले ही जो मृत्यु हो जाए। यदि किसी की मृत्यु चित्रसाल लिखी है तो जो पैदा होता है वो नाश होगा ही, मगर समय से पहले भी मृत्यु हो सकती है, तभी तो अकाल मृत्यु शब्द बना। उनका शब्द की जरूरत ही क्या थी। आज यदि कोई चाहे तो गोली कनपटी में खाते मर सकता है, मगर नहीं खाता है तो अपने जीवित तो रह सकता है। जबरदस्ती अपने प्राणों को, देह को काट करके समाप्त कर देने की क्रिया अकाल मृत्यु कहलाती है। उस अकाल मृत्यु को टालने की जो पद्धति है संजीवनी साधना है, वह जो मैंने आपको मार्कंडेय पुनीत बताई। और स्वाभाविक मृत्यु को भी टाल देने और अमृत को प्राप्त करना, सैकड़ों हजारों वर्ष तक जीवित रहने की जो साधना है, क्रिया है, तो इंद्र द्वारा अमृत्युमय साधना, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की साधना, जो कि श्रेष्ठतम साधना। और ये पांचों ही साधनाएं केवल सिर से संबंधित ही साधना है, और किसी भी तरीके से इन साधनाओं को संपन्न हो ही नहीं सकती, की नहीं जाती। ये साधनाएं तभी संभव हो सकती हैं जब हम सिर्फ साधना में संलग्न हों, जब हम सिर्फ साधना में बैठे। यदि हम सिर्फ साधना में नहीं हो सकते, शिव में नहीं हो सकते, हम स्वयं सिर नहीं बन सकते, इन साधनाओं को भी संपन्न नहीं कर सकते। और हम स्वयं सिर कैसे बने, उसके लिए मैंने छात्रों तक तो आपको कारण नहीं बताती कि भस्म लगाना, दिन भर क्या क्या क्रम आपका होना चाहिए, वे सातों तत्वों का पालन करना ही शिवमय होना है। यदि एक साधक नित्य उन सातों तत्वों का पालन करता है तो वह स्वयं शिवमय है, वह स्वयं शिव हो जाता है, शिव नहीं रहता है। और जो शिवमय हो जाता है वह इन साधनाओं में प्रवेश कर सकता है, इन साधनाओं में सफलता पा सकता है, उसमें पूर्णता पा सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि यह शिविर एक आनंदमय शिविर है, क्योंकि इसमें उन उच्च कोटि की साधनाएं समावेश है जो अपने आप में ये पांचों साधनाएं, मैं कह रहा हूं कि पांचों साधनाएं गोपनीय रही। यद्यपि पांचों साधनाओं संबंधित सैकड़ों ग्रंथ हैं, एक एक साधना पर दो तीन तीन ग्रंथ आपको मिल जाएंगे, और यह भी उतना ही सत्य है जितना सूर्य पूर्व में उगता है कि वो सारे ग्रंथों में बिल्कुल कपोल कल्पित लिखा हुआ है। वह भी उतना ही, क्योंकि ये साधनाएं गुरु मुख प्रवीत हैं। गुरु ने अपने मुंह से शिष्य के कान में कही, शिष्य ने गुरु बनकर के अपने शिष्य को कान में कही, वो गुरु मुख प्रवीत साधनाएं रही। उसका प्रत्यक्ष उतरी ही नहीं, मगर जब उतरी नहीं तो भारतवासियों का तो ये चैलेंज है, यदि कुछ नहीं है तब भी हम उसको करके दिखा दें। इसलिए उन्होंने संजीवनी साधना का पुस्तक लिखे थे, रावण का संजीवनी साधना, और रावण ने संजीवनी साधना की नहीं कभी जिंदगी में, मगर लिख दी रावण को संजीवनी साधना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पांचों साधनाएं गुरुमुख प्रवीत साधनाएं। मैंने किसी पुस्तक में, प्रकाशित पुस्तक में पढ़ी नहीं, असंख्य पुस्तकों में तो जरूर है, मगर वे भी बहुत रेयर बुक्स हैं, बहुत कम इक्की दुखी कोई किताब कार्ड पत्र पर या भोज पत्र पर रही होगी तो रही होगी। अन्यथा उच्च कोटि के साधकों के अपने चिंतन में और अपने ज्ञान में अवश्य है, जिन्होंने अपने शिष्य को समझाया। क्योंकि साधनाओं के, यदि साधनाओं के श्लोक पढ़ें तो साधनाओं के श्लोक के प्रारंभ में और अंत में यह लिखा हुआ है कि यदि इस साधना के क्रम को और मंत्र को लिखा तो स्वयं उसको शिव भस्म कर देंगे। क्योंकि यह साधना शिव ने गिरजा को मुंह से कहा है
और तब कहा जब किसी ने सुना नहीं, इसलिए गुरु भी अपनी मृत्यु के कुछ क्षणों पहले अपने शिष्य को कहे और यह बात कहे कि यह केवल एक शिष्य को ही आगे सिखावे, समझावे। ये श्लोकों में वर्णित है। अब इस श्लोकों में ऐसा क्यों लिखा, इस कौन से में नहीं जा रहा। ऐसा नहीं है कि यदि 10 शिष्यों को सिखा दिया तो गुरु बस में जाएगा, ऐसा नहीं है। मगर ऐसा है कि अपात्र को ये पात्र नहीं चला जाए, ये उसमें करते गलत आदमियों के हाथ में चीज चली नहीं जाए, ऐसा उसमें उद्देश्य है। अन्यथा अगर एक गुरु के 50 शिष्य हैं तो कर्तव्य है कि 50 शिष्यों को सिखा। शिष्य में तो कोई भेद होता ही नहीं। ये तो होता ही नहीं कि 2 बेटे हैं तो एक बेटा बहुत प्रिय है, दूसरा नहीं प्रिय है। 2 आंख में से कौन सी प्रिय कौन सी अप्रिय है, तो हो नहीं सकता। दोनों आंखें उतनी प्रिय है, बस कहने ये प्रिय ज्यादा है तो इसको छोड़ सकते हैं, तो मगर उन ग्रंथों में इस प्रकार के वर्णित है, इसीलिए उसको गुरु ने पकड़ लिया और मुक्ति के कुछ क्षणों पहले, 1 दिन 2 दिन पहले अपने योग्य किसी को एक सिखा दिया और उसको कह दिया तुम मरने से पहले बस एक किसी को सिखाना। इसलिए गुरु मुख नहीं दिए साथ में, इसीलिए गोपनीय रही, इसीलिए जिंदा रह गई। अन्यथा इसमें भी उतनी विसंगतियां, कमियां, न्यूनताएं आ जाती कि सामान्य शक्ति कारण बन जाता। और इसीलिए इनका मौलिक स्वरूप अपने आप में रह सका है। मैं स्वयं से सारी छात्रों को आपके सामने रखूंगा, सिखाऊंगा भी, समझाऊंगा भी और सिद्ध भी करूंगा। मुझे विश्वास है कि आप साधक ही नहीं, आप शिवमय साधक रहेंगे और पूर्णता सफलता प्राप्त करेंगे। मैं आपको आशीर्वाद देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंगलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानानन्दं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। गुरुकृपा हि केवलं गुरुकृपा हि केवलं गुरुकृपा हि केवलम्। वंदे देव मापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं जगधरं वंदे सद्गुरूणां वंदे दिवाभास्करं वंदे पूर्णमास्यंतवरदं वंदे भगवान शिव पशुपति शिवशंकर हम समस्त साधकों का कल्याण करे, ऐसी ही कामना भगवान शंकर के सामने
कल सायंकाल मैंने विशेष रूप से 5 साधनाओं का उल्लेख किया था और ये बताया था कि ये 5 साधनाएं जीवन की महत्वपूर्ण और मुख्य साधनाएं हैं। इन साधनाओं के माध्यम से व्यक्ति स्वयं शिव स्वरूप बन जाता है और वह मृत्यु की ओर अग्रसर होता है। उन 5 साधनाओं में मैंने पहली साधना पुष्पदंत प्रणीत भक्ति साधना का उल्लेख किया था। भगवान के का प्रथम विवाह सती के साथ वत्स की पुत्री सती के साथ हुआ था और वह स्वयं देवी स्वरूपा शक्ति का प्रतीक थी। एक बार दक्ष ने मृत्युंजय यज्ञ विश्व विजय की कामना के लिए किया। उसने सभी देवताओं का आवाहन किया, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर और सभी देवताओं के आसन मिलने के साथ ही साथ शिव का न तो आवाहन किया न किसको यकीन किया। सभी अपने पिता के इस कार्य को महसूस कर अत्यधिक दुखी हुई और उसने शंकर को पूछा कि मेरे पिता का यह कार्य शोभनीय नहीं है, फिर भी आप आज्ञा दें तो मैं उस यज्ञ में जाकर देखना चाहती हूँ, तो ऐसा क्यों हुआ? फिर ने कहा कि बिना आदर के कहीं पर भी जाना उचित नहीं है। उचित आमंत्रण पत्र मिले, उचित सम्मान मिले तो कहीं पर भी मगर बिना निमंत्रित किसी के यहाँ जाना अभीष्ट नहीं। किसी ने कहा गुरु के घर और पिता के घर जाने के लिए किसी भी प्रकार के निमंत्रण पत्र की आवश्यकता नहीं होती, यह शास्त्रीय वचन है और वह मेरे पिता का घर है, इसलिए मैं वहां जाने के लिए किसी प्रकार की फॉर्मेलिटी या किसी प्रकार के निमंत्रण पत्र की इच्छा रखूं, यह उचित नहीं है। और सती अपने पिता के घर पहुंची। उसने इतने विशाल यज्ञ को देखा और देखा कि उसके पिता दक्ष ने सभी देवताओं को आवाहन किया है। सभी देवता अपने अपने स्थान पर स्थित हैं, केवल भगवान शंकर को छोड़कर। वो आया और अवस्था में वह यज्ञ कुंड में कूद गई। जहाँ यज्ञ हो रहा था उसी में अपने प्राणों को त्यागने के निमित्त कि जहाँ मेरे पति का अपमान हो रहा हो वहां पर मेरा जीवित रहना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, ऐसा सोचकर सती
उस यज्ञ कुंड में जब भगवान शंकर को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित अवस्था में वहां पहुंचे और अपने सभी गणों को आदेश दिया कि इस यज्ञ को विध्वंस कर दिया जाए। गुणपता गण सारे यज्ञ को तोड़कर यज्ञ वेदी को तोड़कर सारे आसनों को उठाकर यज्ञ संविधाओं को लेकर इधर उधर फेंक दिया और सती को जलती हुई सती को बाहर निकाल दिया। मगर इतने पर भी शंकर का क्रोध शांत नहीं हुआ और उन्होंने अपनी जटा खोलकर विशेष मंत्र आह्वान से एक गण उत्पन्न किया जिसका नाम वीरभद्र रखा गया। वीरभद्र को आज्ञा दी गई जिसने दक्ष का सिर काट देना। वीरभद्र ने आगे बढ़कर उस महान तेजस्वी उच्च कोटि के साधक दक्ष का सिर अलग कर दिया। इसको बड़ा होहल्ला मचा। सती ने आकाश से कहा कि यह तो सब कुछ यज्ञ को विध्वंस किया, यह तो उचित किया, मगर मेरे पिता का वध करना किसी दृष्टि से उचित नहीं था। भगवान शंकर ने इस बकरे का सिर लेकर दक्ष की धड़ से लगा दिया और तब से दक्ष का नाम अजा ही पड़ा। अज माने बकरा। इस प्रकार गणेश का धड़ मनुष्य का है और सिर हाथी का है, सिर बकरे का है। और शंकर ने उसी क्रोधित अवस्था में सती की लाश को अपने कंधे पर डाल करके चारों तरफ घूमने लगे, क्योंकि उनका क्रोध अपने आप में नियंत्रित नहीं हो रहा था। और जहां जहां वो बढ़ते गए और जिस स्थानों पर सती के अंग गिरते गए वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। कामाक्षा का शक्तिपीठ भी उसी प्रकार के पीठ में से एक पीठ है। जिस प्रकार से 22 ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर के जो शिव भक्त होते हैं, ये भारतवर्ष के 22 ज्योतिर्लिंगों के अवश्य ही दर्शन करता है और वे पूरे भारतवर्ष में फैले हुए 22 ज्योतिर्लिंग हैं। उसी प्रकार से 52 शक्तिपीठ हैं और जो शक्ति के उपासक हैं, शक्ति के आराध्य हैं, वे अपने जीवन में एक बार अवश्य इन 52 शक्तिपीठों के दर्शन अवश्य करता है। जहाँ सती का हाथ गिरा, जहाँ सती का नेत्र गिरा, वहाँ असिका गिरी, जहाँ उसका सिर गिरा, जहाँ कुछ गिरा उसके पैर गिरे और इस प्रकार से उसके शरीर के 52 हिस्से टूट टूट करके गिरते गए और जहाँ जहाँ जो अंग गिरा वह शक्तिपीठ बनता गया। शक्ति की साधना में उत्तम कोटि का स्नान बनता है। हुआ उन्हीं गणों में भी एक गण था जिसने इतने क्रोधित अवस्था में, उत्तप्त अवस्था में जब शंकर उस सती के घर को लिए हुए कामाक्षा, बंगाल में कलकत्ता के पास जो कामाक्षा स्थान है, कामाक्षा पहुंचे तो वहां सती का सिर गिर गया। शंकर ने कहा कि यह
श्रेष्ठतम प्रतीक होगा। मगर ज्यों ज्यों के अंग गिरते गए, ज्यों ज्यों शिव का रौद्र रूप अत्यधिक उग्र होता गया, उतना अधिक उग्र कि उनकी क्रोध की ज्वाला से पूरा ब्रह्मांड थरथराने लगा। उन लपटों से देवता तक अपने आप में विपत्ति और आशंका महसूस करने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके सामने, भगवान शंकर के सामने जाकर उनकी क्रोध को शांत करे। ऐसे समय में उस बंदी के सामने यह निश्चय कर, या तो मेरा शरीर समाप्त हो जाएगा, उनके क्रोध में जल से समाप्त हो जाऊंगा, या मैं अपने आराध्य के नहीं होगी। उस साधना को पुष्पदंत प्रणीत भक्ति साधना कहा गया। इस भक्ति साधना के 5 मुख्य हेतु हैं, 5 मुख्य तात्पर्य हैं। पहला तात्पर्य भगवान शंकर को शुरू कर दिया चिंतन में। पार्वती जी कहे महादेव जी अब वो थारा मारो कहना और प्रेम नहीं रहेगा, क्यों आप मारो कहना नहीं मानो। संत महात्मा एक भजन में कहे और पहले जड़ो प्रेम हमेशा को नीले पहला जड़ो प्रेम तारा में तारा थाना नहीं रे
परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।